मेरी कंपनी भी 0 पैसे से चालू हुई हुई है। अच्छा, आई एम नॉट इन्वेस्टेड सिंगल रुपीज। कंपनी शुरू करने के लिए मेरे बॉस का मोटिवेशन, कस्टमर एंड फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम बजाज। एक्शन लेना शुरू करो। इनिशियल में डर ज्यादा होता है, डर कम कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लड़ती है सेना, जीतता है सेना। आज मेरे लाइफ का आज का पर्पस है, मेरे पास में 150 लोग काम करते हैं, 150 फैमिली चलाना, ये मेरा पर्पस बन गया। सुपर। अब मेरा पर्पस बिजनेस चलाना नहीं रहा, वो 150 फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा करते हुए कि उनके पुरता तो मैं कमा के लाऊं। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे गेस्ट है वो है श्याम जी भुतड़ा। श्याम जी भुतड़ा एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और सीजन एंटरप्रेन्योर है। उनके 2 कंपनीज है, एक है कृष्णा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है विश्वा पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड। इनके कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 35 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले कुछ सालों में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, जैसे कि महेश इंडस्ट्रियल ग्रुप है एक पूना में, जो माहेश्वरी समाज का एंटरप्रेन्योर, वो भी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का एक ग्रुप है। और उन्होंने 2018 में श्याम जी भुतड़ा को जो अवार्ड दिया वो दिया बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। और 2019 में इंडियन इकोनॉमिक एंड रिसर्च एसोसिएशन, जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लीडिंग इमर्जिंग इंडियन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है श्याम जी भुतड़ा को। तीसरा अवार्ड जो उन्हें मिला है 2021 में, वो मिला है इंटरनेशनल अचीवर्स फोरम, जो दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड दिया है श्याम जी भुतड़ा को। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2023 में श्याम जी को 3 और अवार्ड मिले। एक मिला टैली एमएसएमई अवार्ड अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मर, दूसरा आईएफसीए से मिला, और तीसरा बीएनआई ने सीईओ रिकॉग्निशन अवार्ड दिया श्याम जी को। आई एम श्योर आप अब डेफिनेटली श्याम जी से बहुत कुछ सीखने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो वेलकम श्याम जी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू दिनेश। मुझे जो अवार्ड्स तुमने गिनवाए, हाँ। उसमें से जो MIG ने दिया था दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड। ओके, बाकी तो अभी आप बताओ क्या चीजें जानना है मुझे से, मैं देने को तैयार बैठा हूँ। खुली किताब है। खुली किताब है। श्याम जी, आपकी जो बिजनेस जर्नी शुरू हुई, या उसके पहले लेट्स से पहले जाते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में आने के लिए आप मोटिवेशन आपको कब से मिला और आपने ये जर्नी कैसे शुरू की? बढ़िया सवाल है। पर देखो, मोटिवेशन मेरे को मेरे बचपन में ही मिला था। ओके। और इसको स्ट्रॉन्ग कॉलेज लाइफ में हो गया। अच्छा। और जब मैं पहले जॉब में गया, एंड आज तुमको भी पता है हर जगह राजनीति तो है। करेक्ट। हमारा देश राजनीति से भरा है। हाँ। तो वो कंपनी में जाने के बाद में जो राजनीति घटी, हाँ। पहले ही साल, हाँ। तो वो माइंडसेट बन गया। हाँ। कि नहीं, मैं जो बचपन से सोच रहा था मुझे अपना बिजनेस करना है। करेक्ट। एंड दैट्स इट। बट इट टुक फ्रॉम लिविंग दैट कंपनी, इट टुक 17 years टू स्टार्ट माय बिजनेस। 17 साल लगे 17 साल उस कंपनी में काम, उस सोच को इम्प्लीमेंटेशन में लाने में। और ऐसा क्यों हुआ? 17 साल क्यों लगे? 17 साल इसलिए लगे कि भाई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब में बड़ा बेटा। करेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पिताजी का एक अकेला गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली। 2 छोटे भाई, एक सिस्टर, और सब में बड़ा मैं। करेक्ट। तो एक वो बॉन्डिंग और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या बोलते हैं हमारे परिवार में, वो एक अलग ये सोच है, वो सोच को मैं छोड़ नहीं पाया। करेक्ट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बना लिया कि मेरे दोनों भाइयों को मैं एस्टेब्लिश कर दूं, फिर मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा। करेक्ट। एंड टिल द टाइम कभी ये थॉट भी नहीं आया कि मैं कंपनी बदल दूं। अच्छा। मुझे वो भी कहीं ये नहीं था कि मुझे पैसा बहुत कमाना है, ये करना है, नहीं। हाँ। इस कंपनी में मैं स्टेबल होते जा रहा हूँ, स्टेबल होते गया, वहाँ बहुत चीजें सीखने मिली, सीखते गया। लाइफ स्टार्टेड रनिंग इन इट्स वे एंड आई एम गोइंग विद दैट। बट जब मेरा छोटा भाई एडवोकेट बन गया, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस। उसके भी 4 साल बहुत स्ट्रगल के थे। Then he joined the panel of Buldana Urban, you know that. Correct, I know Buldana very well. वहाँ पे वो आर्बिट्रेटर बन गया। Correct. वो भी लक है। हाँ. तो वहाँ वो बनने के बाद उसका मुझे वो एस्टेब्लिश हो गया। फिर सब में छोटा वाला भाई आर्किटेक्ट, उसको तो बनना था टेक्सटाइल इंजीनियर, मैंने आर्किटेक्ट बनाया। आर्किटेक्ट बनाया तो पहले तो मेरे को हरदम गाली देता था, तेरे वजह से मैं गलत लाइन में फंसा दिया। बट व्हेन ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट ऑफ द बिजनेस, उसको बहुत मजा आने लग गया। ही स्टार्टेड डाइवर्टिंग फ्रॉम द आर्किटेक्ट फील्ड टू द गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन टू द गवर्नमेंट। एंड फिर वो एस्टेब्लिश हो गया उसके फील्ड में। 17-18 कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र भर में वो सब सर्विस देता है। करेक्ट, सुपर। ही एस्टेब्लिश्ड
एंड आई गॉट कॉन्फिडेंस कि अब मैं चालू करूँ और धक्का भी लग जाए, हिल भी जाऊँ एक बार, तो भी 2 भाई है वो संभाल लेंगे। वेरी गुड। एंड देन आई टुक एट द एज ऑफ 38 आई टुक दिस स्टेप टू गो अहेड इन द बिजनेस। करेक्ट। जनरली लोग ये बोलते हैं कि यार जब बच्चे छोटे हैं, 5वीं 6वीं में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, सब है, और वहां पे आदमी अपनी लाइफ के साथ में रिस्क ले रहा है। करेक्ट। वो रिस्क लेने की तैयारी बहुत पहले से थी, टाइम तब आया था। परफेक्ट। तैयारी तो माइंड में हो चुकी थी। करेक्ट। बट वो जो उसका राइट टाइम बोलते हैं ना, आदमी ने राइट टाइम के लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज नेचर हर चीज प्लान करता है और वो मिलती है। करेक्ट। अपने को उस पर वो बिलीफ होनी चाहिए कि अपने को मिलनी है। उस दिन वो मिली। 2 दोस्त आए, मेरी कंपनी भी 0 पैसे से चालू हुई हुई है। अच्छा। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड सिंगल रुपी। मतलब कंपनी शुरू करते तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया? आई हैव नॉट इन्वेस्टेड सिंगल रुपी। ओके। 2 दोस्त आके खड़े हो गए, उसमें से एक बोला मैं पैसा लगाऊंगा, मैं साथ में काम टाइम भी दूंगा, और हमारी कंपनी बनेगी। वाव, सुपर। तीसरा मेरे ही साथ में सुप्रीम में काम करता था, मार्केटिंग का थोड़ा सा क्या बोलते बोल बच्चन बच्चा था। वेरी गुड, सुपर। तो हमको चाहिए भी था, क्योंकि हम नए आए तो हमको कोई एक बोल बच्चन भी चाहिए था। सुपर। हमने उसको अप्रोच किया, वो भी एग्री करके चल आई एम विद द थर्ड पार्टनर विद यू। ओके। देन वी 3 स्टार्टेड, एंड इस सब में मोटिवेशन मेरे बॉस का था। अच्छा, कंपनी शुरू करने के लिए? कंपनी शुरू करने के लिए मेरे बॉस का मोटिवेशन था। सुपर। बिकॉज द पर्सन हु इज बिहाइंड मी, बाय नेम चंद्रवीर यादव, ओके, he when I am not listening to him, he gone to my boss, सर उस बच्चे की लाइफ मत बर्बाद करो, उसको समझाओ, उसको निकालो, उसको चालू करने दो। उसकी स्किल्स है। मतलब वो चाहते थे कि आप बिजनेस में आओ आपके बॉस। हाँ, मेरे बॉस को भी वो जम गया उसका बात, तो मेरे पीछे वो 6 महीना पड़े रहे। मैंने सर मैं छोड़ दूंगा, बट मैं सुप्रीम में जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ में लिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट किए बगैर अगर मैं निकलता हूँ तो आई एम गोइंग टू लूज समथिंग। करेक्ट। आई एम गोइंग टू लूज माई नेम, आई एम गोइंग टू लूज वन रेड स्पॉट ऑन माई लाइफ करियर। जो 17 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, उसमें एक लाल धब्बा लग जाएगा, और वो धब्बा बचाने के लिए मैं 8 महीने कंपनी में रुका रहा। करेक्ट, वेरी गुड। जिस दिन वो चीज क्लियर हो गई, मैं बाहर गिर गया। सुपर। बाहर गिरा, 4 महीना लाइफ एंजॉय। आई नेवर स्टार्टेड माई बिजनेस। I left the organization in April. October we got the registration. तब तक आपने business started in the month of November end. We got the first order, and that is also commendable because we got the vendor code of Bajaj Auto, which is impossible for everyone. Bajaj Auto. Wow. First customer and first order from Bajaj Auto. Super. That's the image you had as that's what it's created this world. मुझे वो बजाज ऑटो में वो इमेज क्रिएट करना उस कंपनी में रहते वक्त कि मैं नई कंपनी चालू कर रहा हूँ तो बजाज ऑटो सपोर्ट करने खड़ा। मतलब आपने उतना ट्रस्ट और क्रिएट की थी सुप्रीम में, वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट की थी जिसके लिए मेरे को सपोर्ट। तो दोस्तों, जैसे आपने अभी सीखा कि आप अगर जॉब में भी हो और आपको बिजनेस भी शुरू करना है, तो जॉब में भी इतना अच्छा काम करो कि जब आपका बिजनेस शुरू करो तो आपके जो क्लाइंट जॉब में थे, दे शुड डू बिजनेस विथ यू। दैट शुड बी योर वर्क एथिक, कमिटमेंट, एटीट्यूड इन योर कंपनी। राइट, बराबर है, बराबर यही होना चाहिए। देखो, हम सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, पैसे से करेंगे, इट इज एट ऑल नॉट पॉसिबल। तुमको सिर्फ विश बनानी है, करना क्या है। करेक्ट। डिक्लेयर योर विश, आई वांट टू बी सो एंड सो, एंड देन हैव अ फेथ इन योर विश। सुपर। यू विल गेट रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम टू यू। हु इज गोइंग टू ब्रिंग, आई डोंट नो। जिसको हम भगवान बोलते हैं उसको भगवान को मान लो, नेचर, मैं लाइव नेचर को मानता हूँ, बिकॉज जिस दिन नेचर मेरा साथ छोड़ देगा मैं बॉडी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो वो मेरे को 24/7 ऑब्जर्व कर रहा है। मैं उसी को अपना पूरा ये देता हूँ कि नेचर मेरे साथ में है, मेरे को कहीं डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं गलत जगह भी चला जाऊँ तो नेचर मेरे को बराबर खींच के लाएगा, मेरे को बचा के निकालेगा। वेरी गुड। एंड दैट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज मेकिंग मी डिफरेंट। श्याम जी, लेकिन जैसा आपने जो शब्द यूज किया बिलीफ, आपका बिलीफ होना चाहिए। मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं, लेकिन उसके लिए जो करने की जरूरत होती है, एक्शन, वो मैक्सिमम लोग नहीं लेते हैं। तो फिर वैसे कैसे होगा अचीव? मैं अभी ये तो रिसेंटली मैं सीखा हूँ। राहुल सर के जब क्लास किया वहां सीखा मैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन उन्होंने हमको 21 में पढ़ाया। तब पता चला बिलीफ के बाद में तुम्हारा बिलीफ होना जरूरी है, और उस पर ट्रस्ट होना चाहिए बिलीफ पे। एंड ट्रस्ट इज डिस्प्लेड बाय योर एक्शन। भले तुम काम मत करो, तुम्हारा ट्रस्ट उस लेवल पे लेके जाओ। घटना घट चुकी है, घटना घट चुकी है, ये ट्रस्ट क्रिएट करना है। अरे बाप रे। बिलीफ एक है और उसका ट्रस्ट लगेगा कि मेरे को रिजल्ट मिल गया है, ये घटना मेरे लाइफ में घट चुकी है। अच्छा, ओके। एंड दैट विल हैपन इमीडिएट। सुपर। वो टाइम स्पैन, तुमने ये बहुत सारे मोटिवेशनल इसमें पढ़े होंगे। मेरे को भी लगता था, मुझे रोंडा ब्रेन की किताब पढ़ लो, कोई भी उठा लो, सीक्रेट ले लो, पावर ले लो, मैजिक ले लो, ये सब में वो चीज यही बताती है।
रियली मैंने अनुभव किया है, रियली दैट बुक्स आर द, क्या बोल सकते हैं, अपने गीता के वैसी, अपने गीता में हमको समझना डिफिकल्ट है, वो किताब में उन्होंने इजी लैंग्वेज में लिखा है उसने, एंड वेरी थैंक टू दैट बुक्स शी रिटन, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट। उसमें एक्सरसाइज दी, वो एक्सरसाइज को फॉलो कर लो तो भी तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ जाएगी। वाह, सुपर। एंड मेरे को तो कैसे बोलता है, व्हेन आई केम टू पुणे आई एम ए शाय गाय, आई डोंट वांट टू गो पब्लिक, डिस्कस विद एनीवन, आई एम बिजी विद माय वर्क, मेरा वर्क, मेरे बॉस, मेरे घर, इससे बाहर नहीं था। करेक्ट। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, जो श्याम जी ने अभी बोला दैट ही वाज अ शाय गाय, आज श्याम जी इतने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से सोशली कनेक्टेड है, और मतलब नॉट जस्ट कनेक्टेड, ही वाज एट द लीडरशिप पोजीशन आल्सो एट मेनी ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे लॉयंस क्लब में ही वाज द प्रेसिडेंट, एमपीएफ करके हमारा एक ग्रुप है, एमएफसीटी करके ग्रुप है, एमआईजी करके ग्रुप है हमारा, वीएमए है, विदर्भ माहेश्वरी एसोसिएशन है, तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द मेंबर एंड ही हैज बीन एट द लीडरशिप पोजीशन आल्सो इन मेनी टाइम्स। सो आप शाय हो और आप शाय ही रहोगे फ्यूचर में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट में आओ और काम करो, पर्सनैलिटी चेंज होती है। सादा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को स्पीच करना नहीं आता, लोगों के स्पीच सुनता था, स्टेज पे खड़ा होने की हिम्मत होती नहीं थी, एक दिन मेरे गुरु ने मेरे को बोल दिया, शाम परसों के प्रोग्राम में तू एक्सपीरियंस शेयर करेगा। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई गॉन ऑन द स्टेज। ओके। बट उस दिन मेरी हालत जो थी ना, हाथ पैर हिल रहे थे, बॉडी हिल रही थी, शिवर कर रहा था मैं, और जो पेपर लिखा था वो कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता। करेक्ट करेक्ट, होता है। उन्हीं गुरु ने मुझे दूसरी बार ऑप्शन दिया, 2 साल बाद में फिर सेम प्रोग्राम रिपीट हुआ, इस बार भी शाम तुमको शेयर करना है, एंड इट्स माय ऑर्डर, इट्स, मैं उनको गुरु मानता तो गुरु के ऑर्डर अवहेलना नहीं कर सकते हम। करेक्ट। तो जस्ट आई, ठीक है बोला सर मैं शेयर करूंगा। दूसरी बार 3 पन्ने लिखे, क्योंकि डेयरिंग इतना आ गया था कि यार लास्ट टाइम 1 पन्ना पढ़ते हुए घिरे थे, पर इस बार थोड़ा सा कोशिश करते। 3 पन्ने लिखे। 3 पन्ने लिखने के बाद में जो बोल पाया, that was a game changer. नहीं, that was also not a game changer. That day also I got, but वो पेपर सामने रख के बोल पाया। Third time I had written 7 pages. Wow. और मैंने पेपर ही नहीं खोला। अच्छा। दिल से बोला। वो 7 पेजेस में का एक पॉइंट भी छूटा नहीं मेरा। मैंने खोला भी नहीं, मैंने सिर्फ जेब में से निकाला, डायस पे रखा, और वो वैसे ही रह गया। मेरे पीछे खड़ा मेरा जो दोस्त मेरे को ऑब्जर्व कर रहा था, श्याम, दिस इज अ पावर, दिस इज अ पावर यू गॉट नाउ टुडे, कि वेयर यू आर रिटर्न, योर 10 पीपल्स यू आर चेक्ड कि बराबर है क्या, और तू बोला वो ये था ही नहीं, तेरे दिल से आ रहा था। इस हॉल में का उस दिन, उस हॉल में 1200 लोग बैठे थे, हर एक के आंख में नमी आ गई थी मेरे कुछ डायलॉग्स, एंड दैट इज व्हाट। नीचे उतरने के बाद में जब मैं मेरे गुरु को प्रणाम किया, श्याम, यू टच द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल टुडे विथ योर वर्ड्स, एंड दैट इज व्हाट इज द स्पीचिंग क्वालिटी। आज भी मैं स्टेज पे आता हूँ, डरता हूँ, बट अब मेरे को वो एपिसोड सामने आ जाता है, अरे उस दिन किया था ना, कर सकता हूँ तो कर लेता। श्याम जी बोल रहे हैं, इज वेरी हम्बल, कि डरते हो। हमारे समाज में जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, श्याम जी हजारों लोगों के सामने आकर स्पीच देते हैं, तो वो अभी होने लग गया। So, जैसा आपने, बट ये सब चीजों के लिए एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई भी से डर लगता है तो उसको फेस करो। जैसे उन्होंने शुरुआत की, गुरु ने बोला तो उन्होंने पहले 1 पेज, फिर 3 पेज, फिर 7 पेज, तो शुरुआत करो, एक्शन लेना शुरू करो। इनिशियल में डर ज्यादा होता है, डर कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और वो हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। मींस देखो, मैं शायद मैं कभी लॉयंस का प्रेसिडेंटशिप ले नहीं पाता, अगर वो उसी पब्लिक नहीं आती तो नहीं जाता मैं। बट कैसे देखा कि ये सोशल प्लेटफॉर्म का एक चीज अच्छा है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। करेक्ट। यू आर फ्रेंड, यू आर द मेंबर, व्हाट इज एट योर हाउस यू आर द फ्रेंड, वो उनको कोई लेना देना नहीं है। वहां पे वो बोलते हैं यू आर द पार्ट ऑफ द टीम, मेंबर है, हर मेंबर ने पोस्ट लेना चाहिए, तू ले, हम हैं खड़े, जो होएगा हम संभालेंगे। दैट इज व्हाट गिव्स दिस, कि योर कॉन्फिडेंस, योर थिंग्स विल मूव अ फास्टर रेट, लाइफ चेंजेस। सुपर। सो दोस्तों, जैसा आपने सीखा, अगर आप भी पब्लिक स्पीकिंग आपकी वीकनेस है और आप डरते हो, प्लीज फेस इट। कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी ले लो। स्टेज पर आप 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन एक ना एक दिन, जिस दिन सीख लोगे, यू विल एक्चुअली टेक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। मैं तो बोलूंगा सीखने की भी जरूरत क्या है, जो कर लोगे तुमने कर लिया। करेक्ट। आगे वालों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक है। करेक्ट। द एटीट्यूड शुड बी दैट। मेरे को जो बोलना था मैं बोल गया, आगे वाले क्या समझे उनका लेना है, तुमको देना था तुमने दे दिया। परफेक्ट। दैट इज बेस्ट टू अंडरलाइन, स्टार्ट अंडरलाइन इट, ताकि वो डर निकल जाएगा। श्याम जी, ऐसे कौन से मिस्टेक्स है
जो एंटरप्रेन्योर जनरली आज करते हैं और आप चाहोगे उसको हाईलाइट करने का कि यार ये मिस्टेक्स करते हैं और मत करो ये मिस्टेक्स? मैं मेरे लाइफ के ही मिस्टेक्स बताऊंगा। आई स्टार्टेड कंपनी, आई हैव वन, इसको बोल सकते हैं अच्छी हैबिट है मेरे लिए, तो मैं आज भी अच्छी मानता हूँ, बट मैं फेथ बहुत जल्दी कर लेता हूँ, लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। और एक बार किसी से मेरा अच्छा एक संवाद हो जाता है तो मैं उसके बाद में उसको जज कर लेता हूँ, उस पर पूरा छोड़ देता हूँ, पूरा ट्रस्ट करता हूँ। फिर लाइफ टाइम उसके लिए मैं वैसा ही हूँ जैसा हूँ, भले वो मेरे को डिच कर जाए, मैं उसके लिए वैसा ही हूँ, मैं उसके बाद में नहीं तोड़ूंगा। या तो रिलेशन नहीं बनाऊंगा, बनाया तो वो मेंटेन करने का। तो हमने कुछ चीजें कंपनी के लिए, वी शुड नॉट डू दिस, वी शुड हैव सम चेक पॉइंट्स। करेक्ट। ये मैं कोचिंग के बाद में सीखा, कोचिंग के पहले मैंने कभी ये नहीं किया। बट कोचिंग में हमको सर ने सिखाया किसी को हर्ट किए बगैर चेक पॉइंट कैसे लगाने। तुम्हारे स्टाफ को तुमको लगता है तुम हर्ट कर दोगे करके वो तुम चेक पॉइंट लगाते नहीं हो। डोंट बी अफ्रेड ना, इट इज अ लॉ, इट इज अ सिस्टम। So I want to make a system, so these are the checkpoints. These are the checkpoints. Super. तुम मत लगाओ, उनको पूछो यहाँ पे फेलियर होगा तो क्या करना है। स्टाफ लगवा ले, खुद अपनी सिस्टम वो लगवा लेगा। तुम तो नाउ इंस्पेक्टर बन गए, तुम तो इंस्पेक्टर बन जाओगे उसके। तुमने इंस्पेक्ट करके फॉल्ट निकाला तो वो तुमसे जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाराज होने के अधिकार छोड़ चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने बनाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने तुम्हारे हाथ में दिया टूल कि सब डांट दो। So that what I learned in coaching and I implemented and started getting result of that. Very good, very good. और जैसे मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स का एक सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है एम्प्लॉय रिटेंशन। जैसे आपको पता होगा कि आज एम्प्लॉय आते हैं, 1-2 साल सीखते हैं और निकल जाते हैं, उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो आपके कंपनी में क्या करते हो और लोगों ने क्या करना चाहिए जिसके वजह से रिटेन कर पाए एम्प्लॉयज को, टैलेंटेड एम्प्लॉयज को? देखो, एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे भी लिए प्रॉब्लम ही था। कोचिंग के बाद में एक चीज समझ में आई एंड आई लर्न दैट कि भाई तुमको कंपनी चलानी तुम्हारी है, कंपनी तुम्हारी है, एंड रिजल्ट तुम्हारे ही रहेंगे। वो जैसे हमारे अलायंस में एक डीजीओ के उनका एक डायलॉग रहता था, लड़ती है सेना, जीतता है सेनापति। बट वो डायलॉग का मीनिंग कभी नहीं समझा, बट कोचिंग के बाद में समझ में आ गया। सेना लड़ रही ना, क्रेडिट दे दो। टीम काम कर रही ना, टीम को सब क्रेडिट डाल दो। करेक्ट। टीम पे सब छोड़ दो। टीम को पूछो क्या करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमको लगता है हम एक्सपर्ट है, हम बिजनेस के ओनर है, हमारे से एक्सपर्ट कोई नहीं होगा, बट हमारी टीम हमसे एक्सपर्ट है। We learned that in that and one exercise we have done in the organization. तो मेरे पार्टनर के हमारे गोल थे, हमने 10 साल बाद में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते ये सोचा। तो हमारी ये थी कि भाई आज हम 30-40 करोड़ पे है, 10 साल में हम 10% के रेट से ग्रो करेंगे, 400-500 करोड़ करेंगे। बस दैट इज व्हाट इज आवर थॉट। बट व्हाट इज माई टीम इज एक्सपेक्टिंग, एक एक्सरसाइज दी थी हमने, वो एक्सरसाइज की और टीम का रिजल्ट आया। टीम एक्सपेक्टिंग we have capability to cross 2,500 crore. वो हमारे सपनों में भी नहीं आया। नाउ व्हेन हमने ओपन डिस्कशन था, ये हमारी फिगर भी हमने ओपनली डाली थी, बोर्ड पे लिखी थी, उन्होंने अपनी फिगर लिखी और वो समराइज करके वो फिगर निकली, वो थी 2,500 करोड़। वाह, सुपर। वी गॉट अमेज्ड विद द रिजल्ट। अभी टीम को बोला ये करना है और 10 साल में करना है। आप मेरे को बताओ हमने क्या करना चाहिए। हम ये जो डे टू डे आपके पीछे डंडा लेके घूमते ये करना चाहिए। नहीं सर, आप डंडा छोड़ दो, आपको डंडा लेना ही नहीं है। एंड इट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिक, ब्यूटीफुल वे। मतलब हमने बोले चाचा, कंपनी के एम्प्लॉइज ने खुद ने बोल दिया सर सिस्टम चाहिए। सर आप है ना सिस्टम लगाओ, आपको जो करना है करो, आपको फ्रीडम है, आप हमारे ये छोड़ दो, हम कस्टमर हम संभाल लेंगे, ये हम कर लेंगे। एंड दैट कोचिंग टॉट मी प्लेंटी ऑफ थिंग इन सच अ मैनर कि वेयर व्हाट इज द रोल ऑफ a business owner. I learned only two things. One, growth is your work in your organization. And second, maintaining the equilibrium in your team. Wow. ये 2 ही चीजें वहां पे करनी है। अरे दोनों चीजें तुमको करनी नहीं है, तुमको करवा के लेनी, तुमको इसका ड्राइवर बनना है। गाड़ी में तो बैठे हुए पैसेंजर उसको खींच के लेके जाने वाले हैं, उनका डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन अब उनका ड्राइव कर रहे, तुम तुम्हारा नहीं। तुमने छोड़ दिया, तुम 500 पे थे, वो 2,500 पे। अब तुम यू आर सिटिंग इन द व्हीकल विच इज टू टच 2,500। करेक्ट। तो नाउ अब तुम्हारा रोल बदल गया। उनके 2,500 के लिए काम, अब जब तुम उनके लिए काम कर रहे हो ना, उन्होंने रास्ता बदल दिया। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि सर तो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनी के लॉयल हो गए।
वो कंपनी के लॉयल हो गए और उस दिन से उन्होंने कंपनी के बारे में सोचना चालू कर दिया. योर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन दिस. और इससे ऑटोमेटिक अटेंशन रेट कम हो जाएगा. नहीं, फिर उनको अपनी लगने लग जाएगी, अपनापन फील हो जाएगा. अभी किया सिस्टम सब उन्होंने किया, काम भी सब वो कर रहे हैं और अपनापन आ रहा है और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है कि हमने. तुम्हारे पास में उन्होंने 2 चीजें छोड़ी है, तो फाइनेंस अरेंज कर दो. ग्रोथ के लिए फाइनेंस लगेगा, वो लाओ सर. एट द एंड उनको उनके सामने क्लैरिटी में हमने, यानी हमारे सिस्टम में अभी मेरे हर बंदे को पता है मेरी कंपनी क्या कमाती है. और पहले ये पिक्चर थी, जब सिस्टम लगाना चालू करने के पहले उनको लगता था कंपनी से डेली 50 गाड़ी जाती है, 20 गाड़ी जाती है. ये तो डेली का इतना पैसा छाप रहे हैं, अपने को क्या मिलता है, अपने को तो इतना सा पगार देते हैं. बट जिस दिन मैंने कोचिंग में ये सीखा, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी, दे अंडरस्टूड यार हम सब गधा मजूरी कर रहे हैं, सर को भी गधा मजूरी करवा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, घर में कमा तो कुछ नहीं रहे. एंड दे स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग. करेक्ट. तभी तो उनकी इनकम बढ़ेगी. उनको जब ये फील हो गया कि नहीं कंपनी में पैसा रहेगा तो हमको मिलेगा, तो कंपनी में पैसा लाने के लिए काम करने लगे. इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, दे स्टार्टेड देयर हार्ट हैज अटैच्ड टू आ गया मिशन. हार्ट हैज अटैच्ड, माइंड से निकल गया, हार्ट से आ गया काम, दिल से कनेक्टेड हो गया, रिजल्ट्स. सुपर वे टू स्टॉप द एम्प्लॉय अट्रिशन इज कि एम्प्लॉय के साथ में गोल सेटिंग करो, उनके साथ में सिस्टम सेट करो, ऑटोमेटिकली दे विल गेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप. अफेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्शन क्रिएट करो. एक है श्याम जी ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि हर जहां इंसान है वहां पॉलिटिक्स है. हर समाज में पॉलिटिक्स है, हर घर में पॉलिटिक्स है, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स है. आप कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, प्रैक्टिस करो, हर जगह पॉलिटिक्स है. तो हाउ कैन पीपल लर्न पॉलिटिक्स एंड हाउ कैन दे हैंडल पॉलिटिक्स? लर्न पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है. कोई भी चीज हम क्या करते हैं, ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं. करेक्ट. तो बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर से कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं और आगे निकल जाते हैं. तभी वो कस्टमर हमारे पास आता है. तब तक वो उससे जुड़ा था तो उसी से रहता है. सेम थिंग इन द राजनीति की वो लेवल पे जाओ ना. राजनीति तुमको करनी नहीं आती, मत करो. गो टू दैट लेवल वेयर दैट राजनीति इज स्लोअर देन यू. आज मोदी जी कर क्या रहे, राजनीति थोड़ी कर रहे हैं. He is raising the standard of service. He is working on his platform in different way. कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, उनको कोई पड़ी नहीं है. वो अपने काम में लगे हैं. उनको उनका ध्येय क्या है, मेरे देश को, मेरे को इस जगह ले जाना. सुपर. मैं मेरे कंपनी के लिए मेरे ध्येय को बेटा बना लूँ कि मुझे मेरी कंपनी यहाँ ले जानी है. अब मैं मेरा ध्येय डिसाइड करके मैं मेरा चलते रहूँ. मेरे कॉम्पिटिटर क्या बोल रहे हैं, मेरे ये क्या बोल रहे हैं, ये मैं देखते क्यों बैठूँ. मैं जजमेंटल में क्यों जाऊँ. मैं जजमेंट छोड़ दूँ और आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. रिजल्ट के लिए क्या, मेरे को क्या करना है, मेरे लाइफ का उद्देश्य. देखो हम सब आए इस दुनिया में तो सम पर्पस इज पर्पस के लिए आए. वी आर नॉट केम कि रहे, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, खा लिए, पी लिए, रह लिए, मर लिए, चले गए. नॉट फॉर दैट. एवरीबडी गॉड हैज गिवन सम पर्पस. वेरी गुड. क्रिएट अवर पर्पस. हमें नहीं पता है तो ढूंढो, मिल जाएगा. एंड लीव दैट पर्पस. लीव दैट पर्पस. जैसा मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ. मैं मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया. मैं एक कस्टमर के पास में 3.5 साल से डेवलपमेंट के लिए जा रहा हूँ. आई एम ऑलवेज गोइंग बिकॉज द टॉप बॉस इज माई फ्रेंड. ही ऑलवेज कॉल्स मी. 2-3 महीने गए कि अरे शाम क्या किधर गया पे. हाँ सर आ गया. क्या ऐसे ऐसा बनाना है, मैं बनाने के लिए चला गया. बनाया ट्रायल के लिए. उनका ऑफिस है हम पुणे में और फैक्ट्री कहीं और. तो वहाँ फैक्ट्री पे ट्रायल पे जाता था और मुझे गारंटी रहती थी जाते वक्त ये ट्रायल फेल होने वाली है. देवीस्थान था, जा होण्यात आता आतमध्ये जा, देवीच्या जवळ बस, स्वतःला सायलेंट कर आणि तू इतकं बोल आणि निघ. द रिजल्ट ऑफ दैट डे विद दैट डिक्लेरेशन हैज क्रिएटेड मैं जो अभी बोल रहा था ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, ये सब का निचोड़ उस दिन मेरे को मिला. सुपर. कस्टमर के वहाँ पहुंचा, हरदम जाता था ना, तो जो मेरे को भेज रहा है उनके 4 काउंटर पार्ट उधर रहते थे और वो 4 फेलियर मोड एनालिसिस करने के लिए रहते थे. कहाँ फेल कर रहे हैं इसको. उस दिन की स्टोरी अलग थी. मेरा प्रोडक्ट फेल हो गया और वो सब मेरे प्रोडक्ट को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करने के पीछे पड़े. एंड आई गॉट अमेज्ड कि कल तक तो मैं आया तो मेरे को ऐसे ही भगाते थे, आज मेरे लिए क्यों काम कर रहे हैं. देन आई गॉट कनेक्टेड. सर ने क्या बोला, डिक्लेयर उद्देश्य. वो उद्देश्य बन गया था उस दिन, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था, इनको सबको मैंने निकाल दिया था मेरे लिस्ट. किसान के लिए मेरा उद्देश्य एंड कस्टमर पे चला गया. बहुत ही बढ़िया. एंड दैट रिजल्टेड दैट डे. पूरी टीम जो 12 सिनियर लोग थे वहां पे खड़े, वो 12 के 12 इस प्रोडक्ट को सक्सेस स्टोरी में करना. काही नाही झालं हो साहेब, तुम्ही थोडंसं इथे चुकला, यू रेक्टिफाय दिस, प्रॉब्लेम इज सॉल्व, कम विथ द सैम्पल विद इन नेक्स्ट 2 days. I got that suggestion. Super. I got amazed.
इवनिंग आई केम एंड आई टोल्ड सर ऑल दिस. सर आई गॉट अगेन सर इज देयर, सो आई टोल्ड सर ऑन द वे बैक, क्या हो गया सर? amazed, I am going to get a business from Kirloskar. Wow. I told that word, which is unimaginable for me. उस दिन वो मुझे मिल जाएगा, ये कॉन्फिडेंटली मैं बोल, आज तुझा विश्वास आला म्हणे. वाव. मतलब कोई भी चीज करते आतापर्यंत तो एका बिलीफ मध्ये होता, ही ऑर्गनायझेशन मला बिझनेस देऊ शकत नाही, तुझा बिलीफ होता. म्हणून त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये कोणी तुझ्यासाठी एक काम करत होता, 4 त्याला खाली ओढत होते. पण आज तू त्या ऑर्गनायझेशनसाठी काम करायला गेलाच नव्हता, तू त्या फार्मरसाठी काम करायला गेला होता. आणि त्या फार्मरसाठी ही ऑर्गनायझेशन काम करत होती. त्या ऑर्गनायझेशनला त्या फार्मरने मोटिवेट केलं, नाही याच्याकडनंच घे, हे सोल्युशन चांगलं वाटते. दिस इज व्हॉट इज हॅपन. मैंने कुछ नहीं किया, वो भगवान ने कुछ नहीं किया, तेरे बिलीफ ने खेल किया. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बिलीफ. सुपर. सिर्फ तेरा बिलीफ तूने बदला और तेरे बिलीफ पे तू विश्वास के साथ गया, रिजल्ट तूने देखा. बस. और मैंने उस दिन समझ लिया गुरु क्यों चाहिए. करेक्ट. गुरु चाहिए हर स्टेप में, लाइफ में गुरु चाहिए. चैलेंज यू to change नहीं, your thinking pattern. गुरु is there to change your pattern. Change your pattern, thinking pattern. नहीं, थिंकिंग पैटर्न बोलो या तुम जो रूटीन में निकले रहते हो ना, वो रूटीन से बाहर निकालता है तुमको. करेक्ट. और रूटीन से बाहर निकाल के सोचने का जरिया बनता है. सोचते तुम ही हो, रिजल्ट तुम ही लाते हो, वो कुछ नहीं करते. वो बट वो जो गाइड करता है ना, यू कैन नॉट गेट. एंड वो उनका गाइडेंस रिलेंटलेस रहता है, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती उनको. तो वो गाइडेंस में पावर आती है उनकी. हम जो बोलते हैं ना, वो भगवान पा गए, वो ये हो गया, वहाँ पे मैंने मन्नत की थी तो हो गया, वो मन्नत नहीं की थी. तुमने वहाँ पे रिलेंटलेसली मांगा था, उन्होंने रिलेंटलेसली तुमको दिया. करेक्ट. प्रोसेस वही है. ॲट द एंड जो मी बोलता हूँ तो वहाँ से, और मेरे गुरु हरदम बोलते हैं, निसर्गाला तुम्ही माना, बाकी मला नका मानू, मी नाही गुरु, मी फक्त तुमचा गाईड आहे. निसर्गाने मला तुम्हाला ते करायला सांगितलं आहे. वो कभी अपने आप को गुरु मनवाने में रेडी नहीं रहते. करेक्ट. गुरु वही है, बोले ऊपर है वो बैठा. सुपर. ठीक है, मैं माध्यम हूँ उसका, मैं भी माध्यम हूँ. ये नहीं बोलते हो कभी कि मैं माध्यम नहीं हूँ. जब तक मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा माध्यम हूँ. बहुत सही है गुरु का थिंकिंग. दैट चेंजेस प्लेंटी ऑफ थिंग इन माय लाइफ. सुपर. श्याम जी, जैसा आपने 1-2 बार बोला कि सिस्टम, एक तो सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, और एक या 2 सिस्टम जो आपके ऑफिस में आपने इंस्टॉल की, आपने इंस्टॉल तो 10, 15, 20, 25 सिस्टम की होगी, इम्पोर्टेंस, और 1-2 सिस्टम जो आपके लिए गेम चेंजर हो गई. सिस्टम का इम्पोर्टेंस बोलेंगे तो ऐसा है कि देखो, व्हेन वी डू सम वर्क इन सिस्टमैटिक वे, तो आवर फोन कॉल्स रिड्यूसेस, आवर फॉलोअप रिड्यूसेस, एंड वी ऑपरेट इन डिफरेंट मोड. करेक्ट. और जो उस काम के लिए इन्वॉल्व लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं कंटिन्यूसली. बिकॉज सिस्टम का मतलब मैं बोलूँगा कि लाइव सिस्टम्स होनी चाहिए तुम्हारी. नॉट डाटा एंट्री, डाटा ये कर रहे हो और बाद में देख रहे हो, नहीं होना. वो लाइव होनी चाहिए. लाइव सिस्टम्स जैसे ERP हो गया, या कोई भी तुम तुम्हारी बना लो. हमने तो बहुत सस्ती सिस्टम बनाई है, गूगल फॉर्म शीट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म शीट में वो सब फैसिलिटी है जो ERP में करेक्ट फ्री में मिलती है. आज पेड कर दिया तो पेड में भी चले गए तो भी वो सस्ती है, क्योंकि ERP का पैसा वो मांगते नहीं है. करेक्ट. दैट सिस्टम्स गिव यू रियल टाइम एविडेंस ऑफ योर ये. ठीक है, ये लगाते वक्त तकलीफ होती है, स्टाफ को अलाइन करना पड़ता है, और वो उनके एक्सेप्टेंस के बाद में किया हुआ ही वर्केबल होता है. अभी जैसे हमने हमारी ऑर्डर टू डिलीवरी की एक सिस्टम बनाई है, तो मेरे यहाँ पे अब कोई भी जाके फैक्ट्री में बोल नहीं सकता है कि ये ऑर्डर है, प्रोडक्शन कर दे. तो सर एंट्री कर दो, मेरे को दिख जाएगा, मैं काम कर दूंगा, मेरे को असाइन हो जाएगा काम. मेरा काम असाइन होने के बाद में मेरे को मेरे टारगेट टाइम मिलता है, वो टाइम में मैं खत्म करूंगा. अभी सिस्टम में हो गया क्या, तुम किसी से भी जाके कुछ भी नहीं बोल सकते. तुमको एंट्री पॉइंट पे जाना है, एंट्री करनी है. करेक्ट. तुम करो या एंट्री करने वाले को एंट्री दे दो, वो एंट्री करेगा. वो एंट्री करने के बाद में हमने सिस्टम में इतना डिफाइन किया है, हर आदमी के काम का टैड बनाया है. टर्न अराउंड टाइम, यानी ये काम करने को 1 घंटा लगता है, हमने 2 घंटे दिए उसको, डबल टाइम दिया. स्टिल अवर वर्क्स हैपन्स इन टाइम. नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस? माई कस्टमर इज सेटिस्फाइड, व्हाट माई टीम इज कमिटिंग. कमिट करने वाला कोई है, ऑर्डर लेने वाला कोई है, प्रोडक्शन करने वाला कोई है, डिस्पैच करने वाला कोई है. बट इन चारों का प्लेटफॉर्म एक हो गया. क्योंकि जो ऑर्डर ला रहा है वो ऑर्डर ला के देता है,
जो प्रोडक्शन करने वाला है वो अपने प्लानिंग में देख के कमिट करता है, पर वो कमिटमेंट कहाँ है? सिस्टम पे। वो किसी को नहीं कर रहा है, वो सिस्टम पे अपनी डेट डाल दे रहा है। और ये बचे हुए लोग जो भी कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो फोन पे कॉल अप क्या कर रहे हैं, सिस्टम में जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। करेक्ट। तो वी ऑल आर एट प्लेटफॉर्म, कस्टमर का वन पेज। और कस्टमर को एक ये है यार, इनके ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी पूछो सभी की बात बोलती है। 4 तारीख को मिलेगा तो 4 तारीख को कोई हिलता नहीं है, 4 तारीख को 4 का 3 कोई नहीं करता है। 4 का 3 करवाना है तो मेरे को सीधा श्याम सर के पास जाना है या विक्रम सर के पास जाना है। दैट इज द लेवल कस्टमर ऑल्सो नोज। फिर वो 4 का 3 करवा के क्या, तो सर का हर बार ऑब्लिगेशन लेना, सर 1 बार 2 बार करेंगे, तीसरी बार तो सर भी बोल देंगे यार हरदम तुम ऐसे क्यों आते हो, 2 दिन पहले ऑर्डर क्यों नहीं देते हो। तो दैट स्टार्टेड एक अलग क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर भी हमारे सिस्टम के साथ अलाइन कर लेता है, अलाइन करना चाहता। उसको जब दिखता है कि ये ऐसे ही काम करने वाले हैं, तो वो उस काम में अपने आप को ढालता है। सुपर। नहीं तो हम अरे गवाए के वैसे काम करने लग गए, आज तो इसका आगे बहुत क्राइसिस में चल बना दिया आज। उसको मालूम है ये गया तो सपोर्ट करने ही वाला है। अब जब उसको ये पता चल गया कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ये तो अपने सिस्टम से ही लाता है, तो दैट एडवांटेजेस मिलते हैं, सिस्टम के एडवांटेजेस। श्याम जी, आपका जैसे हमने जनरली सुना है कि हर सक्सेसफुल आदमी का एक रूटीन होता है, दिन भर की दिनचर्या होती है, तो आपका रूटीन क्या है? दिन तो सुबह 5 बजे चालू हो जाता है। 5 बजे सुबह? 5 बजे चालू होता है। एक टाइम पे 4 बजे था, जब मैं कोचिंग ले रहा था तब 4 बजे शुरू होता था। ओके। और हमारा पर्पस उस वक्त तो पहला काम ये था 4 बजे उठना, फ्रेश होना और अपने आज दिन भर जो कंपनी में काम होने वाला है उसको 2 घंटे में अलाइन कर लेना। सुपर। क्या क्या काम है, किसको क्या देना है। और सुबह 4 बजे में 5 बजे मैसेजेस डाल देता था स्टाफ को, आज तेरे को ये इसका जवाब देना है, आज तेरे को इसका देना है, आज उसको इसको देना है। सबके पास में व्हाट्सएप मैसेज चले जाते थे। तो आप फ्री। मेरे को 9 बजे जाके काम देना ही नहीं है। मैं 9 बजे ऑफिस जाता भी नहीं था। मैं 11 बजे जाता था। अच्छा। मैं 11 बजे जाता था तो ये स्टाफ का रिजल्ट दिखता था सामने टेबल पे, हर एक के काम के जवाब आ गए। मेरे को क्या, जवाब ले लिए, आगे की एक्शन डिसाइड होगी, मैं निकल पड़ता था। मैं फैक्ट्री विजिट करता था, मैं कस्टमर विजिट जाने के लिए मेरे पास में टाइम बचने लग गया। सुपर। एंड दैट इज, ये रूटीन वहाँ पे मतलब पहले 4 से 6 वो, उसके बाद में एक्सरसाइज, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, फिर थोड़ा देर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब करके नहाना धोना, खाना खाना और खाना खा के घर से निकलना। अच्छा, खाना खा के निकलते हो? खाना खा के निकलना, फिर दोपहर में चाय ले ली। मेरे को तो चाय की आदत नहीं रहने से वो जो मैंडेटरी वाली चीज में नहीं, मिल गई तो ले लो, नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर आ जाना। वाह, 6 साढ़े 6 बजे घर पे? 6:30 बजे घर आ जाना। आए बराबर सबसे पहले खाना खाना। अच्छा। क्योंकि सुबह 10 बजे खाना खाया हुआ है तो शाम को भूख लग जाती। एक आधा 2 सीरियल देखते थे, देखना है तो, या तो फिर इतने सारे अपने फोरम तो तुझे पता है, मीटिंग को टाइमिंग वो रहता है, वहाँ चले जाओ, अटेंडेंस लगाओ, बट कोशिश करो 10 बजे 10:30 बजे तक बेड में चले जाओ। अच्छा, दैट्स द अल्टीमेट टाइम रूटीन। हाँ, एक आधे दिन एक्सटेंड हो गया तो वो सुबह मेरा डिस्टर्ब होता था, करके मैं कोशिश करता कि 10 बजे मैं बेड में चला जाऊँ। करेक्ट। सुपर। दिस इज व्हाट इज द रूटीन। श्याम जी, आपकी जिंदगी में 3 या 2 इन्फ्लुएंशियल आदमी कौन है और क्यों, क्या इम्पैक्ट हुआ उनका आपकी जिंदगी में? सबसे पहले इन्फ्लुएंशियल आदमी में मैं नाम लूंगा मेरे दादाजी का। वाह, वेरी गुड। बिकॉज उन्होंने जो मेरे अंदर संस्कार ढाले। करेक्ट। बिकॉज पिताजी तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, कब रहते कब नहीं रहते, और पिताजी से हम लोग घबराते थे। पर दादाजी से क्या एक दोस्ती थी, एक अलग लेवल का ये था। उन्होंने जो डाले वो आज मैं जो भी दिखता हूँ, जो भी मेरे आप जज करते हो, वो उनका दिया हुआ है। सेकंड, मेरे फर्स्ट बॉस। करेक्ट। जिन्होंने मुझे राजनीति करने से राजनीति को काउंटर करना सिखाया। वाह, सुपर। राजनीति क्या करता है, ये क्या खेलता है, वो खेल रहा है तू भी खेलेगा, क्या मतलब है? आखिर में खेल में कोई तो भी एक हारेगा एक जीतेगा। काउंटर करो, आगे निकल जाओ। सुपर। He doesn't know how you gonna ahead. Play that game, na? Correct. So I learned that from him. Super, very good. And third person in the life who taught me the business is the Rahul Jain, business coach. Rahul Jain, business coach. Super. बस ये 3, अभी आपने 3 मांगे, वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन क्योंकि मैं वो जो 3 जगहों पे मेरे लाइफ को चेंज आया वो 3 जगहों बताया। करेक्ट। देखो दिनेश, आपने मांगे हुए 3 नाम तो मैंने दे दिए। करेक्ट। बट एक नाम इसमें मुझे मेरे तरफ से ऐड करना है, और वो है मेरी धर्मपत्नी आरती, जिसका सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और उसने ही हर जगह, हर कोई रिस्की डिसीजन लो, या मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है इस एज में जहाँ पर मैं स्टेबल लाइफ जी रहा था, उसको बोला मुझे ये इच्छा है, हाँ करो, आपको जो करना है करो। करेक्ट। और मैंने उसको, उस वक्त तो ऐसी परिस्थिति आई थी कि मेरे पास में घर चलाने के लिए साल भर जो मेरे को
सुप्रीम से ग्रेचुइटी मिली थी, वो उससे दे दी थी। अच्छा। हाँ। और उसको बोला था भाई इसी में तो 1 साल चलाना, मैं 1 साल बाद में कमा के लाऊंगा, 1 साल तो मुझे सेट करने में लग जाएगा। और बट देखो उसकी दुआएं थी बोलो या जो भी बोलो, कि हम 5वें महीने में मैं कंपनी से पैसा उठाने लग गया था। वाह, सुपर। सो दिस इज व्हाट, घर का सपोर्ट जब तक रहता नहीं, वी कैन नॉट सक्सीड। एंड दिस इज व्हाट इज द वन ऑफ द रीजन कि ये मुझे ऐड करना था। सुपर। श्याम जी, अगर आपके लाइफ के ऊपर कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए तो वो ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या होना चाहिए, या आपका क्या विजन है कि क्या होना चाहिए वो टाइटल का नाम? बचपन से जो किया है, जो दादाजी से लिया है। अभी दादाजी का तब नाम लिया था तो आज बता देता दादाजी से क्या है। दादाजी से मैंने सीखा कि लोगों से रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ और रिश्ते निभाओ। वाह। सिर्फ बनाओ मत, बना के भूल जाओ तो गलत है, बना के निभाओ। हाँ। और वही मेरे को मेरे लाइफ में जो लोग मिलते गए वो ऐसे ही मिलते गए कि जो रिश्ते बनाओ निभाओ में बिलीव करते थे। तो मेरा भी हैबिट वो बन गया। हाँ। और मेरे बायोग्राफी को नाम देना है तो बॉन्डिंग कनेक्शंस यू कैन गिव, बिल्डिंग कनेक्शंस, दैट व्हाट विल बी द बेस्ट आई कैन टेल। करेक्ट। सुपर सुपर। व्हिच विल सूट टू मी। हाँ हाँ हाँ। श्याम जी, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, घर पे आपके पास टाइम है, वीकेंड्स को टाइम है, तो आपके हॉबीज या पास टाइम्स क्या है? मेरे हॉबीज में आता है चेस, मेरे को बहुत अच्छा पसंद है। सुपर। देखो मैंने उसको बढ़ाया नहीं, आई थॉट, बट मैं कॉलेज में कॉलेज के वक्त यूनिवर्सिटी टीम में था। वाह, सुपर। हाँ, बट आज भी खेलता हूँ। हाँ। अपने एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा रीडिंग। वाह, आप पढ़ते हो? अच्छी। हाँ, मैं किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट है। किताब हाथ में लिया तो शायद वो 2 दिन मेरे को नींद कम आएगी, वो किताब ज़्यादा चलेगा। सुपर। किताब लेता नहीं हूँ जल्दी हाथ में, बट लेने के बाद में मैं खत्म करता हूँ। जो किताब बहुत अच्छी लगती है 10 लोगों को बांट भी देता हूँ, भाई ये पढ़ लेना, बहुत अच्छी लगी थी। सुपर सुपर। जस्ट मेरा लॉयंस का 10 ईयर हुआ था। हमारे लॉयंस में कल्चर था जो जाते वाला प्रेसिडेंट अपने लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता था। मैंने 50 किताब लाई थी, सबको किताब दी थी, पूरे मेंबर को, हर टीम मेंबर को दिया था। तूने जो भी कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, बट मेरे तरफ से ये गिफ्ट का याद रख। सुपर। It is said that book is the best gift you can give to a yeah. And third is playing badminton. Wow. मैं एक्सरसाइज करनी है तो कोई गेम खेलने को बोलेगा, मेरे को क्रिकेट से बहुत चिढ़ है। अच्छा, ठीक है, देखने के लिए 2 घंटा टाइम पास करना है तो देख लूंगा। हाँ। बट बोलेगा कोई कि चल जाके क्रिकेट खेलते, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ। और मेरे को वो बुरा लगता था, बट वो बुरा क्यों लगता है ये समझ में आया जब मैं प्रोफेसर मंगेशकर से मिला था। अच्छा। वो मेरे बेटे के कोच थे। नॉट एजुकेशनल कोच, नॉट टू विथ एनी गेम्स। तो उनके पास में बैठे थे, बेटे की बहुत ज़्यादा क्रिकेट का फैन था। मैं ऐसे ही उनको बोल दिया, मतलब सर आप इसको क्रिकेट से बचाओ तो ये 12वीं अच्छा कर जाएगा, नहीं तो 12वीं बर्बाद कर जाएगा। अरे कहाँ म्हणतो तू? ही स्टार्टेड विथ हिम। अब मेरे को बोला आप साइलेंट रहो थोड़ा देर, अब मैं और वो बात करेंगे। जो एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया, बोले देख हर्ष, लाइफ एक ही बार मिली है, यू डू वन थिंग, ये लाइफ तू गेम बना और लोग वो गेम खेले और तेरे को पैसा भी दे। वो करना है कि लोग खेल रहे हैं, तू पैसा बांट रहे हो, टाइम बांट रहे हो, सब बांट रहे हो, कर रहे हो। एंड आई गॉट कलेक्टेड यार अपने को इसीलिए चिढ़ आती है। यहाँ पे अपना टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, सब जाता है। इट डजंट ऐड एनी वैल्यू इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम दैट एंटरटेनमेंट के लिए हर एक के पास कितना टाइम है तुम्हारे पास में टाइम कितना है? तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम तुम एंटरटेनमेंट वाले डाल देते हो उसके लिए, क्रिकेट के लिए। करेक्ट। आई एम अगेंस्ट दैट। हाँ ठीक है, एक आधी मैच है, आखिरी के 5 ओवर है, देख लो, यू गेट एंटरटेन। वहाँ पे जब अगर वो बहुत एक्साइटिंग चल रही है तो मजा आ जाता है। तुम भी वो एक्साइटमेंट के पार्ट बन जाए। एक्साइटमेंट का पार्ट बनो ना, मैं मना नहीं करता, बट उसके लिए पूरा दिन दो। आई एम अगेंस्ट। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम करके मेरे को लगता नहीं कि मैं क्रिकेट में कहीं कंट्रीब्यूट करते हो। तूने देखा होगा इतने सालों में हम साथ में। तो अगला क्वेश्चन हमारा उसी से कनेक्टेड था कि अगला क्वेश्चन था कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो किसी का भी हो, एंटरप्रेन्योर हो या जो जॉब में है, वो आज मेजॉरिटी लोग जो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इट्स नॉट कि उनके गोल नहीं है, गोल है, हर जनवरी में सेट करते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक एडवाइस है, डिस्ट्रैक्शन तो आने वाला है। हाँ। क्योंकि वो एक बताते हैं एप्पल ऊपर से नीचे गिरने वाला है। वो नीचे ही गिरने वाला है। तो डिस्ट्रैक्शन तो आने वाले, ऐसा ही है वो डिस्ट्रैक्शन। वो आने वाला है, पर वो एप्पल को ऊपर नीचे गिरने से बचाने का क्या? तो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, ये समझ लो। एप्पल नीचे गिरना इज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो आने वाले हैं, इसको तुम रोक नहीं सकते।
तो तुम्हारे पास में कोई क्रिकेट आ जाएगा, कभी वॉलीबॉल आ जाएगा, कभी कोई पॉलिटिशियन आ जाएगा, कभी कोई और आ जाएगा, कभी सीरीज आएगी, मूवी आएगी, सोशल कभी मीडिया आएगा, नेटफ्लिक्स आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो आने वाले हैं। कभी कुछ नहीं है तो राजनीति आ जाएगी, डिस्ट्रैक्शन तो आने वाले हैं। बट हम हमारा रूटीन बना ले, हम हमारा एक डिसिप्लिन लाइफ बना ले। मेरे पास में ये 2 घंटा है बर्बाद करने के लिए, अब वो 2 घंटे में जो आ गया मैं उसके साथ में बर्बाद कर लिया। करेक्ट। हो सकता है तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आएगी नहीं, क्योंकि वो 2 घंटे में कोई फ्रूटफुल आके ही बैठेगा तुम्हारे पास से कुछ ले जाने हो जाएगा तुम्हारे पास में ले जाने के लिए। मतलब आप बोल रहे हो कि डिस्ट्रैक्शन का भी एक इज माइंडसेट, इज अगेन ए माइंडसेट। यू आर कॉलिंग इट, करेक्ट, इट इज नॉट कमिंग, यू आर कॉलिंग इट। व्हेन यू डिसाइड योर रूटीन इज फिक्स, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह तुम्हारे पास में तो है नहीं, तो तुम अपना टाइम दोगे कहाँ? आ गया, अरे भाई ठीक है तुम निपटाओ, मैं आया। यू माइट हैव सीन सम पीपल इन द ग्रुप बैठे रहते, आते हाय हेलो करते, माहौल बनाते, अब बस मैं आया 2 मिनट में आया, वो गया हुआ दूसरे दिन तक दिखता नहीं है तुमको, या वो इवेंट की तरफ आता ही भी नहीं है, बिकॉज ही नोज हिज फोकस, ही नोज हिज डिसिप्लिन में इस जगह पे जाके मेरा अटेंडेंस लगाना इंपॉर्टेंट था, मैं गया, अटेंडेंस लगाया, निकल गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड दैट इज व्हाट वी शुड। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ यार, मेरे को डिसिप्लिन बनना है लाइफ में, एक्चुअली वो बहुत डिसिप्लिन है डिस्ट्रैक्शन में कि उनको फिक्स है, मूवी देखने का टाइम फिक्स है, सोशल मीडिया देखने का टाइम फिक्स है, सबके लिए टाइम, हर डिस्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स है, लेकिन फोकस का टाइम फिक्स नहीं। फोकस का टाइम अपने को लॉ ऑफ फोकस अप्लाई करो, फोकस में रहोगे तो अपने आप आ जाएगा। सुपर, दैट इज व्हाट इज फैंटास्टिक फैंटास्टिक। श्याम जी, जैसा अब लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड फॉर आवर ऑडियंस, कि उन्होंने जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए, या आपने जो आपकी जिंदगी में सीखा, देखो क्या करना चाहिए? सक्सेस ऐसी कोई चीज होती नहीं है, हर एक की डेफिनेशन अलग है। सुपर। हम आए क्यों है, हम अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करें, उस पर्पस हमको इतने आसानी से पर्पस भी, मैं आज भी मेरा पर्पस ढूंढ रहा हूँ। हाँ, बट मेरे इस पर्पस की जर्नी में जब मैं चालू किया था, मेरे पास में मैं एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बना, लाइफ को पर्पस मिला, मेरे साथ में 15-20 लोग काम करने लग गए। करेक्ट। फिर कोई गुरु आ गया, उसने कुछ गाइड किया, 20 से 50 लोग हो गए। आज मेरे लाइफ का आज का पर्पस है, मेरे पास में 150 लोग काम करते हैं, 150 फैमिली चलाना, ये मेरा पर्पस बन गया। Super. अब मेरा पर्पस बिजनेस चलाना नहीं रहा, वो 150 फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा करते हुए कि उनके पुरता तो मैं कमा के लाऊं। सुपर। मेरे लिए कोई तो भी कमा के लेके आएगा। फिर ऐसे लाइफ का अपने को पर्पस ढूंढना है। मैं भी आगे का पर्पस ढूंढ रहा हूँ, ये पर्पस तक पहुंचा हूँ, आगे का पर्पस ढूंढ रहा हूँ, और पर्पस मिलते रहेगा। जब हम ढूंढने लगते हैं तो हमको दिखता है सामने, कोई तो भी लाके नेचर खड़ा कर देता है, अरे यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे तू हाथ डाल कर। और जब तुम हाथ डालते हो तो तुम्हारे साथ में पर्पस क्रिएट होता है। वो हाथ डालना तुम्हारा एक ये रहता है, अपॉर्चुनिटी का पार्ट है भैया, अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने इन्वॉल्व हो गए, बट उसके पीछे पर्पस तो तुम्हारे सामने है। करेक्ट। अरे बाप रे, इतना सारा काम है यहाँ पे, इतने सारे लोगों का भला होने वाला है, ये इतना ये मेरे को मेरे गुरु से मिला, जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया, उन्हीं से मिला है। अच्छा। कि उन्होंने बोला कि देखो, हम सिर्फ आके मूंगे मकोड़े के वैसे मरने के लिए नहीं आए, एक अपने को एक अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य जीवन है, उसका कुछ तो भी सार्थक करो। एवरीवेयर, एवरी स्पीच, एवरीवन टेल्स गिव बैक टू सोसाइटी। कोई ये बताता नहीं क्या देना है, कैसे देना है। मैं बोलता हूँ टाइम ट्रेजर, जो तुम्हारे पास में है वो दो, जो देना है तुम्हारे पास में वो दो, एंड ट्राई। कल एक अपने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर जी मुंदड़ा MIG के कॉन्क्लेव पे आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, लाइफ स्पैन को उन्होंने डिफाइन किया बहुत अच्छे से। बोले जब तुम करियर चालू करते हो 20-22 साल में, तो 30 साल तक तुमने क्या करना चाहिए? ग्रोथ करनी चाहिए। अच्छा। 30 से 40 में क्या करना चाहिए? सक्सेस को इवॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। 40 से 50 में तुमने सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। 50 के बाद में तुमने क्या करना चाहिए? सुपर सक्सेस होना चाहिए। व्हाट इज सुपर सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज you are contributing to some people. Correct. What is super success? You are contributing to the masses. That is. So your work should be recognized by masses. Your contribution should go some or other way. It should enlighten them. Super. It is not कि monetary तुम you will provide. क्योंकि अब ये बोलते बराबर सबको पैसा दिख जाता, मेरे पास में तो आई नहीं करूंगा, पैसा देना ही नहीं है, पैसा लगाना ही नहीं, मैं तो बगैर पैसे के बिजनेस कर रहा हूँ। कमाया यहाँ वो लगाया, बट बगैर पैसे के। मेरा घर से कुछ नहीं लाया, मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया, मेरे पास में था नहीं, पेरेंट्स से मांग नहीं सकता था, पेरेंट्स तो खुद पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो 4 बच्चों को संभाल रहे, तो वही बहुत था। तो दैट इज व्हाट इज माय लास्ट ईयर, कि डू विथ सेल्फ बिलीफ एंड गो अहेड, एवरीथिंग इज फॉर यू।
नेचर इज रेडी टू गिव एवरीथिंग इन दिस। करेक्ट। मैंने एक लेडी को सुना था, तो उसने बोला था पात्र और पात्रता, इसमें का उसने डिफरेंस बनाया। हम लोग बोलते हैं हमारी पात्रता नहीं है। पात्रता मतलब क्या, पात्र मतलब क्या, बर्तन। पात्रता मतलब क्या, तुम्हारा बर्तन नहीं बड़ा, तो तुम अपना बर्तन, तुमको पैसा चाहिए तो पैसे के लिए बड़ा बड़ा थैला लेके जाओ, तुमको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए ओपन माइंड खाली करके जाओ। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट। वो एक छोटा सा ऐसी रिकॉर्डिंग है, मिला कहीं तो मैं शेयर कर दूंगा तुमको, बट दैट रिकॉर्डिंग में ये उन्होंने मैसेज दिया था। करेक्ट। दैट गॉट इंस्पायर्ड समवेयर कि नहीं यार, अपने को अपनी पात्रता ही बढ़ानी है। अगर मेरे को करोड़पति बनना है तो मेरे को थैला करोड़पति का लेके घूमना पड़ेगा, तभी मैं करोड़पति, तभी मैं बन पाऊंगा। नहीं तो मेरे विचार तो फटीचर आदमी के और मैं करोड़पति की थॉट दे रहा हूँ, इट विल नॉट हैपन। आई हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। जैसा एक कोट है कनेक्टेड, यू कैन नॉट अचीव $1 million ड्रीम विद मिनिमम वेज वर्क एथिक। मतलब आदतें मिनिमम वेज वाली, बराबर, परफेक्ट। गोल है $1 million, अचीव होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तुमको बिहेव $1 million के वैसा करना पड़ेगा, तभी वो गोल अचीव होगा, राइट। सुपर, थैंक यू श्याम जी, थैंक यू। आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है, आई एम श्योर वो बहुत कुछ इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट श्याम जी। थैंक यू।